मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, पहले दिन भारत और इंग्लैंड के मध्य जो टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी शुरू हो गई है। आज का पहला दिन, जिस समय टॉस उछला था उस समय इंडियन दर्शक और इंग्लैंड के प्लेयर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि जब दिन का खेल खत्म होगा तो भारत टॉप पर होगा और इंग्लैंड बैकफुट पर होगा। ऐसा ही हुआ। लीड्स के हेडिंग्ली मैदान पर, जहां पर स्टोक्स ने ऐतिहासिक पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से पराजित किया था, वहां स्टोक्स एक एक विकेट के लिए तरसते नजर आए। भारत के दो युवा स्टार, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतक बनाया, तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार शतक बनाया। बात एक एक सेशन की बिल्कुल तसल्ली से करेंगे। पहले सेशन में क्या हुआ, दूसरे सेशन में क्या हुआ और टी सेशन के बाद अंतिम सेशन में भारतीय टीम के साथ क्या हुआ। लेकिन इससे पहले सारी जानकारी आपको दे दें कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और किस तरीके से गेम चला और कहां पर क्या गलतियां करी इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने। आपको एक बात बताएं, मैं पहले प्री मैच शो सुन रहा था तो उस समय बहुत सारे रिकॉर्ड्स चल रहे थे। उस समय माइकल अथर्टन और माइकल वॉन, महान ऑस्ट्रेलियन टीम के जो क्रिकेटर्स हैं, वो कप्तान वो कर रहे थे मैच प्रीव्यू। बोल रहे थे कि 8 से 8 मैच जीते गए हैं पिछले साल से यहाँ पर। जिन्होंने पहले बॉलिंग करी है ये है, स्टोक्स को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। वहां पर हमारी तरफ से एक दिनेश कार्तिक नाम का बंदा था, वो सोच रहा था कि इंडिया ये टॉस हार जाए। ही क्लियरली बोला कि इंडिया ये टॉस हार जाए, क्योंकि ब्लेसिंग द डिस्गाइज हो सकता है, क्योंकि यहां पर इंडिया भी अगर टॉस जीतेगी तो वो भी पहले बॉलिंग करेगी और ये पिच ऐसी नजर नहीं आ रही है, सनी है और इस पर पहले बैटिंग ही बहुत सुटेबल होगा। तो वही हुआ। दिनेश कार्तिक, हमारे रवि शास्त्री साहब, अपनी तेज आवाज के साथ टॉस के लिए मैदान पर आए और टॉस के लिए जब मैदान पर आए तो फिर वही हुआ कि स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उधर से हमारे यशस्वी जायसवाल और उनके साथ केएल राहुल। देखो यार, एक बात मैं बताऊं कि शुभमन गिल को हर कोई इस टेस्ट मैच से पहले एक लापरवाह और एक गैर जिम्मेदार क्रिकेटर मानता था। टेस्ट क्रिकेट में, वनडे की बात नहीं हो रही, टेस्ट क्रिकेट में गैर जिम्मेदार और एक लापरवाह क्रिकेटर मानता था। और इतने ट्रोल्स चले, इतने ट्रोलर्स ने शुभमन गिल को डायरेक्ट ट्रोल किया कि यार ये अपनी एवरेज तो इसका 14 का है। इंग्लैंड में 6 पारियों में 50 से 55 रन है, 14 का एवरेज है और इसको टारगेट किया जा रहा था। दो WTC फाइनल में इसने क्या किया, इसको क्यों कप्तान बनाया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, बुमराह के ऊपर शुभमन गिल को कप्तान बनाया। लेकिन वही लापरवाह बच्चा, वही गैर जिम्मेदार बच्चा, जब उस पर एक जिम्मेदारी आ गई और जब जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर उस जिम्मेदारी को अच्छे से, अगर आप किसी लापरवाह बच्चा नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको अगर कोई जिम्मेदारी दे दो तो वो उस जिम्मेदारी को लेकर भटक सकता है। लेकिन एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो बहुत अच्छे से निभाता है। आज उसी चीज को एक बार फिर शुभमन गिल ने प्रूफ कर दिखाया। एक भी फॉल शॉट नहीं खेला इस 127 रन की पारी में, एक भी बाहर जाती हुई गेंद को नहीं छोड़ा। और शुभमन गिल ने जो टोन सेट करी, पहले 50 रन अंग्रेजों के घर में उनको औकात दिखा दी। 50 रन 55 बॉलों में शुभमन गिल ने वनडे की टोन से बैटिंग करना शुरू किया और ऐसा लग नहीं रहा था कि शुभमन गिल पर कोई भी प्रेशर हो कैप्टेंसी का। और इंडियन टेस्ट कैप्टेंसी से बड़ी चीज आज के वर्ल्ड में कुछ नहीं है, क्योंकि क्रिकेट के वर्ल्ड में आज कुछ नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई जिस तरीके का ओहदा रखती है वहां पर टेस्ट कप्तान बनना ये बहुत बड़ी बात है। शुभमन गिल ने वो प्रेशर फील ही नहीं होने दिया खुद पर। जितनी भी तारीफ करी जाए शुभमन गिल की उतनी कम है, क्योंकि आज ना उसने उस नंबर 4 की वैल्यू रखी जो नंबर 4 कभी सचिन तेंदुलकर गॉड,
भगवान, क्रिकेट के भगवान कहे जाते वो खेलते थे, और वो नंबर 4 जो क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली खेलते थे। आज उस नंबर 4 पर आकर के उसने पूरा का पूरा प्रूफ कर दिया कि वही इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार है। चाहे फैब 4 की बात हो रही हो, नेक्स्ट फैब 4 की बात हो रही हो, तो उसमें 2 जगह पक्की हो चुकी हैं। और वो कौन सी 2 जगह हैं? यशस्वी जायसवाल, और इंग्लैंड के ही लोगों ने मतलब बोला है कि यशस्वी जायसवाल और हैरी ब्रूक नेक्स्ट फैब 4 में होंगे। एकदम तसल्ली से बात करेंगे भाई लोगों, देखो सुनो, पहले दिन का खेल जब शुरू होता है, पहला सेशन गेंद मूव हो रही थी, गेंद स्विंग हो रही थी और गेंद स्विम हो रही थी। वो 20 से 25 ओवर निकालना कठिन होता जा रहा था केएल राहुल के लिए और यशस्वी जायसवाल के लिए। लेकिन केएल राहुल ने जिस शांति के साथ, जिस संयम के साथ बैटिंग करी कि एक भी गेंद को, बाहर जाती हुई गेंद को नहीं छेड़ा। जब अपनी बैटिंग एकदम सुटेबल हो चुकी थी, गेंद बल्ले पर आसानी से आ रही थी, तब केएल राहुल ने अपना विकेट खुद फेंक दिया। जैसे नहीं कि अब तो मैं मारेगा, अब तो मैं रन बनाने के लिए पिच पर आ गया, अब मैं सिर्फ रन बनाएगा। केएल राहुल ने एक बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ा और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर रूट के पास गई और कर्स ने वो कैच लिया। उस समय केएल राहुल 42 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन केएल राहुल ने जिस तरीके की मेहनत करी, 1.5 घंटे, 2 घंटे, लगभग 2 घंटे बैटिंग करी और शानदार जानदार बैटिंग करी। हो सकता केएल राहुल इस पारी को शतक में तब्दील कर सकते थे जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने करी। लेकिन फिर आते हैं आईपीएल किड साई सुदर्शन। और साई सुदर्शन को यार, अभी मैं साई सुदर्शन को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन साई सुदर्शन के लिए मैं कुछ बातें जरूर बोलना चाहूंगा। साई सुदर्शन, जिस तरीके का लास्ट ओवर था लंच से पहले, और जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने फील्डिंग सेट करी थी भाई, वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहे थे। वो ये चाह ही नहीं रहे थे कि तुम्हारे पैर विकेट पर टिके। वो तुम्हारे लिए जाल बिछा चुके थे, तुमको सिर्फ फंसना बाकी था। और जब भाई एक लेग स्लिप लगा रखी है, 3 स्लिप लगा रखी है, 1 पॉइंट लगा रखा है और एक तुम्हारे सर के ऊपर फील्डर खड़ा कर रखा है, 6 नजदीकी फील्डर, और वही बॉलिंग हो रही है जिस बॉल पर, और बिल्कुल तुम्हारा होमवर्क करके आए थे वो लोग, साई सुदर्शन। तो साई सुदर्शन ने फिर दिखाया कि आईपीएल किड टेस्ट क्रिकेट के अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे और ना करते हुए नजर आए। साई सुदर्शन ने मात्र 4 बॉल खेली, खाता भी नहीं खोले, और इसके बाद लंच घोषित हो जाता है और उस समय टीम इंडिया का स्कोर 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और जो भारतीय टीम पहले सेशन में एक भारी बढ़त की तरफ चल रही थी, वो उन 2 विकेट के साथ एक लो बढ़त, लेकिन पहला सेशन भारतीय टीम जीत लेती है। दूसरा सेशन आफ्टर लंच और टी से पहले का सेशन भारतीय टीम के लिए यह स्वर्ग साबित हो गया। इस सेशन में जिस तरीके की बैटिंग भारतीय टीम ने करी भाई, वो शानदार जानदार बैटिंग हुई। और इस सेशन में जब भारतीय टीम का ये सेशन खत्म होता है टी, और इस सेशन में इंग्लैंड के जितने भी गेंदबाज थे, जितने भी फील्डर थे, सब नाचते हुए नजर आए। अंग्रेजों को पूरी तरीके से धूल चटाने में और अंग्रेजों को भगाने में जो काम किया यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने। और इस सेशन में सबसे बड़ी चीज पता क्या हुई? सबसे बड़ी बात हुई कि इस सेशन के अंदर शुभमन गिल ने अपने गियर को चेंज नहीं किया। शुभमन गिल एक शानदार जानदार तरीके से बैटिंग कर रहा था, फ्री फ्लो बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था। जो नंबर 4 पिछले 4 साल से तरस रहा था रनों बनाने के लिए, वो नंबर 4 पर शुभमन गिल ने आकर आज प्रूफ किया कि वो इंडिया का इस समय का बेस्ट बैट्समैन है शुभमन गिल। और ये जब ये टी का टाइम होता है, 215 रन इंडिया का स्कोर हो जाता है 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन टी से पहले एक ऐतिहासिक पारी आ जाती है, और वो पारी आती है यशस्वी जायसवाल की तरफ से। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने पहले क्या किया? पहले पूरे प्रेशर को अपने अंदर ऑब्जर्व किया और फिर फ्री फ्लो बैटिंग करी है। अंग्रेजों के गेंदबाजों को इतनी
बुरी तरीके से मारा है यशस्वी जायसवाल ने कि वो सारे के सारे पानी मांग रहे थे। हर 4 मिनट 5 मिनट के बाद पानी मांग रहे थे ये अंग्रेज के गेंदबाज, और ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा खतरनाक समझ रहे थे कि भाई वो माइकल वॉन बोल रहा था इंडिया 4-1 से हारेगा, वो ग्रिमिश वॉन पता क्या बोल रहा था कि ये तो वार्म अप सीरीज है एसएच से पहले। अरे भाई वार्म अप सीरीज जब होगी, मतलब यार हमारे पास विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं था तो हमारे लड़कों को तुम क्या कम समझे थे? सबसे ज्यादा अगर सटीक किसी ने प्रिडिक्शन करी है इस सीरीज की, माइकल क्लार्क ने करी है, क्योंकि माइकल क्लार्क इन सारे बंदों को काफी करीब से देख कर गया, आईपीएल में वो कमेंट्री करके गया है। तो उस बंदे ने सुमन गिल को भी देखा है, केएल राहुल को देखा बहुत करीब से, तो वो तो केएल राहुल ने तो बीजीटी भी खेला, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, करुण नायर, इंडिया में जो बैटिंग की भरमार है। और अभी तो भारत का स्कोर मात्र 3 विकेट पर 359 रन हुए हैं, और यहां से अगर भारत 200-250 रन और बनाता है तो इंग्लैंड लगभग गेम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास अब वापस आने का मौका सिर्फ यही है कि कल पहले सेशन में जाके इंडिया को कैसे भी ऑल आउट करने की कोशिश। लेकिन इस चीज पर के लिए ऑल आउट होना, क्योंकि हमारे पास खड़े हैं शुभमन गिल और धमाकेदार बल्लेबाज ऋषभ पंत। तो भाई टी हो गई, टी के बाद जब तीसरा सेशन शुरू होता है, तीसरा सेशन पोस्ट टी सेशन, मतलब ये सेशन गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाता है, क्योंकि कुछ ओवर आपको रिवर्स स्विंग के मिल जाते हैं और कुछ ओवर नई बॉल से करने को मिलते हैं। तो लगभग 30 ओवर के सेशन में 20 ओवर आपको मिलेंगे पुरानी बॉल से, और जो पुरानी बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाती है, और 10 ओवर आपको मिल जाते हैं नई बॉल से। तो यहां पर यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण हो रहा था। लेकिन इस सेशन की पहले दूसरे ओवर में ही भारतीय टीम सबसे बड़ा विकेट खो देती है यशस्वी जायसवाल 101 रन बनाकर 159 बॉलों में पवेलियन की राह देख लेते हैं। लेकिन थोड़ी बात मैं यशस्वी जायसवाल पर करना चाहूंगा। यशस्वी जायसवाल की ये पारी भाई, यशस्वी जायसवाल का शतक इन वेस्ट इंडीज टिक हो गया, ग्रीन टिक, शतक इन ऑस्ट्रेलिया ग्रीन टिक, शतक इन इंग्लैंड ग्रीन टिक। अब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में शतक बनाना बाकी है यशस्वी जायसवाल को, और अगर ये हर जगह शतक बना देते हैं तो यशस्वी जायसवाल भी एक बहुत बड़े क्रिकेटर बनने जा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल पर बात करें तो यशस्वी जायसवाल थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। अपने जब 90s में थे तो वो अपने कोहनी की इंजरी से, एल्बो की इंजरी से जूझ रहे थे। उस समय मैं इंग्लिश कमेंट्री सुन रहा था, इंग्लिश कमेंट्री के अंदर थे अंग्रेज, और अंग्रेजों में माइकल अथर्टन था, और वो माइकल अथर्टन और एक और इंग्लिश कमेंटेटर था। दोनों की इतनी गंदी कमेंट्री, मैं आप लोग हिंदी कमेंट्री को क्रिटिसाइज करते हो, भाई इन दोनों ने मिलकर यही बोला कि यशस्वी जायसवाल को बाहर चला जाना चाहिए, यशस्वी जायसवाल यहाँ क्यों ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई अगर तेरे किसी प्लेयर को चोट लगती है तो अगर 5 मिनट 10 मिनट वो ग्राउंड पर ठहर जाता है, क्योंकि हर कोई इंसान रिटायर हट होकर बाहर जाना नहीं चाहता, कहीं आउट ना हो जाए। और यशस्वी जायसवाल का भाई शतक बनाने पर, कोई युवा 23 साल का लड़का शतक बना रहा है और तुम 50 साल के व्यक्ति कमेंट्री कर रहे हो और तुम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो उस समय शतक बनाने पे। यार कैसे, मतलब ये स्काई स्पोर्ट्स वाली जो कमेंट्री चल रही है भाई, ये भी कमेंट्री अब क्रिटिसिज्म में जाने वाली है, क्योंकि भाई एक तरफा कमेंट्री चल रही है। मतलब वहां पे बेन स्टोक के डिसीजन को, जो उन्होंने टॉस के टाइम लिया या उनके जो प्लेइंग 11 थी, उस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना। भारतीय बल्लेबाजों को इतना कमजोर आका था विराट कोहली और रोहित शर्मा के नहा होने पर, भाई इन सबके सीने में एकदम पता नहीं कौन सी लहर दौड़ रही थी कि भाई ये कैसे रन बना रहे हैं, ये कैसे रन बना रहे हैं। अंग्रेज कमेंटेटर्स इस समय पागल हुए पड़े थे, मैं तो लास्ट सेशन तक सुन रहा था भाई, कतई एकदम उनको ऐसा लग रहा था कि ये रन कैसे बन गए भाई। एक तो बोल रहा था कि इंडियन टीम 330 पे ऑल आउट होने वाली थी और ये 359 पे 3 पे जा रहे। अरे यार भाई वो भी बल्लेबाज हैं, वो भी
क्रिकेट खेलने आए हैं, वो मजाक करने नहीं आए हैं। यहाँ विराट कोहली और रोहित शर्मा जो फैमिली के साथ टूर मनाने नहीं आए हैं, वो बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी दिखाने आए हैं यहाँ पर। तो ये थी, जब तीसरा सेशन शुरू होता है, वहां पर रियल टेस्ट होता है ऋषभ पंत और शुभमन गिल का। ऋषभ पंत और शुभमन गिल मैदान पर थे और भाई ऋषभ पंत तो अपने अंदाज में बैटिंग करता है। ऋषभ पंत ने स्टोक्स की पहली गेंद और दूसरी गेंद अपनी और शानदार स्ट्रेट ड्राइव मारी भाई, वहीं पर दिल धड़क गया इंग्लिश कमेंटेटरों का कि भाई अब तो तूफान मचने वाला है। और तूफान फिर मचाया ऋषभ पंत और शुभमन गिल का बैट नहीं रुक रहा था। शुभमन गिल ने जो शानदार जानदार पारी खेली, शतक पूरा किया और शतक पूरा करने के बाद उन सबके मुंह पर शुभमन गिल ने एक ताला लगा दिया, जो शुभमन गिल को लापरवाह और गैर जिम्मेदार मानते थे टेस्ट क्रिकेट के लिए, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट इन फॉरेन कंट्रीज। तो शुभमन गिल ने आज उन सबके मुंह पर ताला मारा और उन ट्रोलर्स के मुंह पे भी ताला मारा जो कह रहे थे कि नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल कैसे फिट हो रहे हैं नंबर 4 पे। तो उनके मुंह पे भी पूरी तरीके से ताला मार दिया और शुभमन गिल ने शानदार 127 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनके साथ ऋषभ पंत शानदार 65 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऋषभ पंत ने शोएब बशीर को आज बहुत बार बकशा है, मारा नहीं है शोएब बशीर को। भाई वो बंदा अपने आप को रोक जा रहा था कि नहीं नहीं नहीं, फिर भी उसने एक छक्का मार दिया। भाई लास्ट ओवर करने आए क्रिस वोक्स और लास्ट ओवर की पहली गेंद पे आगे निकल के छक्का मारा, वो भी जैक क्रॉली को बाउंड्री लाइन पे लगा रखा था, फिर भी ऋषभ पंत ने छक्का मारा। ऋषभ पंत इस काइंड का बल्लेबाज है। ऋषभ पंत जिस तरीके से रन रेट को आगे लेकर चलता है, आज बेसबॉल की अंतिम संस्कार कर दिया है यहां पर भारतीय बल्लेबाजों ने। क्योंकि बेसबॉल भाई यार, शुभमन गिल से कल एक अंग्रेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछता है, मैं सही बता रहा हूं, उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखने वाला बन रहा था शुभमन गिल का। अंग्रेज पत्रकार, देखो यार ये इंडिया को कुछ नहीं समझते हैं, जितने ये अंग्रेज हुए ये इंडिया को कुछ नहीं समझते हैं। ये सिर्फ इंडिया की इज्जत करते थे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के कारण। अगर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये इंडिया की इज्जत नहीं कर रहे थे। आज इनको औकात दिखा दी शुभमन गिल, क्योंकि ये शुभमन गिल को कुछ समझ नहीं रहे थे कि शुभमन गिल कौन है, आएंगे बस करेंगे, ये 20-25 ओवर में सब ऑल आउट हो जाएगी टीम, ये सच में यही समझ रहे थे। तो उसने पूछा कि भाई आप कौन सी ब्रांड की क्रिकेट खेलना चाहोगे, ये बेसबॉल जो मैकलम और स्टोक्स खेल रहे हैं क्रिकेट, क्या आप इस ब्रांड की क्रिकेट खेलना चाहो? शुभमन गिल ने बहुत छोटा सा जवाब दिया। शुभमन गिल ने बोला कि हम रिजल्ट देखना चाहेंगे अर्ली अगस्त में। तो ये अगस्त में 4-5 अगस्त में श्रृंखला खत्म होने वाली है, तो शुभमन गिल ने साफ बोला कि भाई मैं अर्ली अगस्त में देखना चाहूंगा कि रिजल्ट क्या होता है। भाई उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखने वाला है कि वो बंदा झुक ही नहीं रहा है कि आए भाई ये क्या है अंग्रेज, ये कौन है बेन स्टोक्स, कौन है बोक्स, कौन है जोफ्रा, कौन है कर्स, सब 9-9, 8-8 इंच के 8-8 फीट के बॉलर लेके आए हैं और इन बॉलरों से कुछ हो नहीं रहा है। भाई क्रिकेट एक बार फिर अपने चरम पर है और टेस्ट क्रिकेट अब देखने का फिर मजा आने वाला है। हाँ, हम लोगों ने विराट कोहली को मिस किया है, हम लोगों ने रोहित शर्मा को नहीं, लेकिन विराट कोहली को जरूर मिस किया, क्योंकि वो क्रेज नहीं दिखा, लेकिन अब दिखेगा वो क्रेज ग्राउंड पर भी आएगा, वो दर्शकों में भी कन्वर्ट होगा। तो पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत का स्कोर 359 रन हो चुका है। भाई लास्ट सेशन में भारत ने डोमिनेट वाली बैटिंग करी, 1 विकेट खोया है और लगभग 140-45 रन बनाए हैं और भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में अभी यहाँ। और अब सीधी बात है कि अब 2 सेशन और खेलो, शुभमन गिल और ऋषभ पंत शानदार बैटिंग करो, कम से कम 650 रन बोर्ड पे लगाओ और इन अंग्रेजों के घर में 5-0 करके आओ। भाई अब मेरा खून क्योंकि मेरा खून इसलिए खौल गया है, हर भारतीय अगर कोई इंग्लिश कमेंटेटर और इन अंग्रेजों की कमेंट्री अगर सुन रहा होगा तो सच में आज मुझे फील हुआ कि ये कितना नीचा समझते हैं भारतीयों को। मतलब एक प्लेयर के ना होने से ये हमारी टीम को बिल्कुल गोबर समझ रहे थे।
मैं लिटरली बता रहा हूं कि उनकी कमेंट्री सुन के मुझे यही समझ आया कि विराट कोहली के ना होने से टीम में कुछ है ही नहीं, ऐसा वो फील करा रहे थे। लेकिन उनको नहीं पता कि उसमें यशस्वी जायसवाल है, उसमें शुभमन गिल है, उसमें ऋषभ पंत है, उसमें करुण नायर है, उसमें रविंद्र जडेजा है, उसमें जसप्रीत बुमराह है, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा है, उसमें मोहम्मद सिराज है। तो उसमें इतने महत्वपूर्ण बल्लेबाज और गेंदबाज हैं। उस टीम को अगर कमजोर समझा तो छाती पे बैठ के छाती चीर देंगे। ये सुमन गिल ने बताया है अंग्रेज गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को बताएगा जसप्रीत बुमराह। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहीं तक थी भाई, धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।